गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और खुश होंगे, साथ में आप अपना अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। बच्चों, हमारे रीडिंग कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए आज हम इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 36 पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि दिनांक 2/3/2022 की वर्कशीट है। वीक हमारा 7th चल रहा है और थीम है लेट्स प्ले, चलो खेलें। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। Mithu and his friends always play together. The lockdown due to COVID-19 pandemic made him and his friends play indoor games such as carom and ludo. मिट्टू और जो उसके दोस्त हैं वो हमेशा एक साथ ही खेलते हैं। और जब लॉकडाउन चला था, किस दौरान? कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन के समय वो लोग इंडोर गेम्स खेलते थे, जैसे कि कैरम और लूडो। इंडोर गेम क्यों खेलते थे? क्योंकि आउटडोर की हमें परमिशन नहीं थी, हम लॉकडाउन में अपने घर से बाहर नहीं जा सकते थे। तो आप सब ने भी इंडोर गेम्स खेले होंगे। डू यू नो दैट लूडो इज़ द मोस्ट प्लेड इंडोर गेम? जो लूडो है वो सबसे ज़्यादा इंडोर के तौर पर खेले जाने वाला गेम है। लेट्स रीड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ लूडो। तो चलो जानते हैं लूडो की हिस्ट्री के बारे में। लूडो कैसा दिखता है? लूडो हम ऐसे खेलते हैं ना, कार्डबोर्ड पर। लूडो इज़ ए ट्रेडिशनल बोर्ड गेम। लूडो जो है एक पारंपरिक बोर्ड गेम है। इट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। इसका ओरिजिन जो है, शुरुआत जो है इसकी इंडिया में ही हुई। विद टाइम द गेम बिकेम पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। और टाइम के साथ साथ ये जो गेम है पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। द गेम वॉज डेपिक्टेड एज ए फॉर्म ऑफ illustration on the wall of एलोरा केव्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो एलोरा केव्स हैं, इस गेम को उसकी वॉल पर दर्शाया गया है। इट वॉज नोन एज पच्चीसी इन इंडिया। इस गेम को जो है इंडिया में पच्चीसी कहते हैं और भगवान शिव और पार्वती के द्वारा भी इसे खेला जाता था। द नेम लूडो केम फ्रॉम इंग्लैंड इन 1896। और जो लूडो का ये नाम है वो इंग्लैंड से आया है, इंग्लैंड से मिला है 1896 में। गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ अ न्यू गेम्स, categorize them into indoor games and outdoor games. Now write them in your notebook. बच्चों, हमने सबसे पहले लूडो के बारे में जाना है कि लूडो कहाँ से आया है, ठीक है, और लूडो का प्राचीन नाम क्या है। और लूडो का जो ये लूडो नाम है वो इंग्लैंड से आया है 1896 में। अब नीचे जो है हमें कुछ इंडोर और आउटडोर गेम्स दिए गए हैं। इंडोर गेम्स वो होते हैं जिसे हम घर के अंदर खेल सकते हैं, ठीक है, और आउटडोर गेम को खेलने के लिए हमें एक खुला मैदान चाहिए होता है। तो अब आप इन गेम्स को देखेंगे और बताएंगे कि कौन सा गेम इंडोर है, कौन सा गेम आउटडोर है। साथ में आपको क्या करना है, इनको अपनी नोटबुक में नोट भी करना है और पिक्चर्स भी इनकी आपको ड्रॉ करनी है। तो देखते हैं, सबसे पहले है काइट फ्लाइंग। तो काइट फ्लाइंग क्या आप घर के अंदर कर सकते हैं? नो, इसके लिए आपको खुले आसमान की ज़रूरत होगी। तो ये गेम कौन सा हो जाएगा? इस पर हम लिख देते हैं इंडोर गेम। तो कौन सा गेम हो जाएगा? इंडोर गेम। सॉरी, ये गेम हो जाएगा आउटडोर गेम, ठीक है, क्योंकि हम इसे बाहर खेलेंगे। चेस जो है, चेस है इंडोर गेम, क्योंकि इसके लिए हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, एक टेबल चेयर चाहिए जो कि हम घर के अंदर बैठकर भी खेल सकते हैं। जिक्सो पज़ल, ये पज़ल जो है ये भी हम घर के अंदर बैठकर सॉल्व कर सकते हैं, तो ये भी क्या है? इंडोर गेम। और हॉपस्कॉच क्या होता है? ये आउटडोर ही खेला जाएगा, ठीक है। देखिए लड़की जो है जंपिंग कर रही है, इसके लिए हमें बाहर एक खुले मैदान की आवश्यकता है। कैरम इज़ ऑल्सो एन इंडोर गेम, तो इसको भी हम घर के अंदर खेल सकते हैं। टेबल टेनिस भी हम घर के अंदर खेल सकते हैं, ये भी इंडोर गेम है। क्रिकेट के लिए चाहिए एक बहुत बड़ा मैदान, तो क्रिकेट क्या है? आउटडोर गेम है, ठीक है। साइकिलिंग क्या आप घर के अंदर कर सकते हैं? साइकिलिंग के लिए हमें चाहिए खुला मैदान, तो ये भी क्या हुआ? आउटडोर गेम। ये आगे लिखा है टाइट टेक टो। तो टिक टेक टो खेलने के लिए आपको सिर्फ अपनी नोटबुक की ज़रूरत पड़ती है और ज़ीरो काटा हम इसे कह सकते हैं, है ना। तो ये भी हम इंडोर खेल सकते हैं। तो बच्चों, हमने जाना इंडोर और आउटडोर गेम्स के बारे में। अब नीचे जो है आपको एक पिक्चर दी गई है, ठीक है। इस पिक्चर को देखते हुए आपको इनके डायलॉग्स लिखने हैं, सोचना है कि ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे होंगे।
आप देखिए ये स्नेक है, स्नेक ने क्या है, यहाँ पे फ्रॉग है, फ्रॉग को जकड़ लिया है अपनी पूंछ में। तो फ्रॉग क्या कर रहा होगा, देखो इसके हाथ भी जोड़ रहा है। फ्रॉग कह रहा होगा प्लीज़ प्लीज़ लेट मी गो, प्लीज़ मुझे जाने दो। अगर कोई आपको ज़बरदस्ती पकड़ ले तो आप उससे भी रिक्वेस्ट करेंगे ना कि प्लीज़ जाने दो। वैसे ही फ्रॉग यहाँ पर स्नेक से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ लेट मी गो। तो स्नेक क्या कह रहा है, नो आई विल नॉट लीव यू, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, है ना। ये जीभ निकाल के इसको खाने की कोशिश कर रहा है। तो ये इन दोनों की आपस की बातचीत है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, विभिन्न खेलों, उनके नियमों तथा खेलते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। आप बच्चों को बताइए कि कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, उनको खेलने के लिए क्या क्या नियमों की आवश्यकता होती है, और उन खेलों को खेलते समय हमें किन किन सावधानियों को बरतने की आवश्यकता होती है, या बच्चों के साथ डिस्कस कीजिए। बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने डिटेल से लूडो के बारे में जाना और थोड़े बहुत इंडोर और आउटडोर गेम्स के बारे में जाना। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो आप इस वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। थैंक यू।